कुछ नहीं है। ये मेरा कलीसिया नहीं है, ये प्रभु का कलीसिया है और इसका मालिक यीशु है। उसने अपने दाम देकर आपको खरीदा है। अगर आप लोगों को कलीसिया आने के टाइम पे या कलीसिया आने के टाइम पे या प्रभु के घर में आने के टाइम पे आप लोग आते हैं तो प्रभु लगाता है, प्रभु लगाता है। एक क्या बोलते हैं उसको, गमले में, एक गमले में हम लोग प्लांट लगाते हैं। हेलो, हम लोग प्लांट लगाते हैं, वैसा ही है प्रभु आपको प्लांट करता है ताकि आप फ्लरिश हो। फ्लरिश हो मतलब क्या है, पढ़ना बेटा। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। आपको दम घुटता है, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन ये बोल के मत जाओ हमारा दम घुटता है ब्रदर आपका चर्च में आने से। मेरा हार्ट चीरता है, मेरा हार्ट रोता है। वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, अननोइंगली, परमेश्वर हम लोग तेरे घर में आने से हमको दम घुटता है। और प्रभु के पास जितने भी आते हैं, जितने भी प्रभु के पास आते हैं, वो दम घुटने के लिए नहीं आते, वो फ्लरिश होने के लिए आते हैं। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा दम घुटता है और छोड़ दिया, चलेगा, मुझे चलेगा। वो लोग कहां जाना है जाए। देखो जब आते हैं ना, एक दरवाजे से आते हैं। हेलो, एक दरवाजे से आते हैं, लेकिन जाते हैं ना खिड़की से जाते हैं। जाते हैं ना वो लोग खिड़की से जा रहे हैं। बोलेंगे नहीं हम लोगों को, हम लोगों ने छोड़ दिया, बोलेंगे ही नहीं। कुछ डर है क्या आपको? आपको कुछ डर है बोलने के लिए कि भाई हमको नहीं लग रहा अच्छा, हम लोग छोड़ देंगे। मेरे चर्च में इतने लोग आए और मेरे को एक आदमी ने बोला ब्रदर मेरे को आपका प्रेजेंट वर्शिप नहीं अच्छा लगता, मैं इसलिए नहीं आता। मैंने खुशी खुशी उसको बोला जा, उसको हमारा प्रेजेंट वर्शिप पसंद ही नहीं है। आपको भी किसी चीज का दुख होता है, पास्टर से बात करो, क्लियर करो, और अगर आपको छोड़ना है छोड़ के जा सकते हैं, दरवाजे से, खिड़की से नहीं। एक आदमी ने मेरे को फोन किया, पास्टर मैं छोड़ रहा हूं आपका चर्च। मैंने बोला रीजन बताओ मुझे, सिर्फ मुझे रीजन बताओ, ताकि मैं भी अगर रॉन्ग है तो मैं इंप्रूव करेगा वो चीज। मुझे बताओ, एक रीजन बताओ क्यों छोड़ रहे हैं आप। नहीं बताया। मैंने बोला यार मुझे बताओ, मुझे बताओ आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं। नहीं बताएगा, मैं नहीं बताएगा। मैंने फोन कट कर दिया। अगर इतना पूछने के बाद भी अगर नहीं बताएगा, फिर मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की भवन में रोपे जाते हैं, लगाए जाते हैं। यहां पर सब लोग नहीं है प्रभु का। प्रभु ने अपने को रोपा नहीं है अभी तक, लगाया नहीं है अभी तक। अगर लगाएंगे आप फ्लरिश होंगे। आपको अगर सोचो लगाएंगे तो क्या होगा मालूम है, आप लहराएंगे, आप लहराएंगे। फिर आगे बढ़ना। वे पुराने होने पर भी, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हेलो,
प्रभु के घर में लगाने से अगर पुराने भी हो गए ना, वो फलेंगे। हेलो, वो फलेंगे और रस भरे और रस भरे और लहराते रहेंगे। और लहराते रहेंगे। कितना अच्छा है। प्रभु का घर में अगर हम लोग आए हैं और प्रभु ने आपको रोपा है यहाँ पर, मैं आपको आप रस भरे और लहराते रहेंगे। शायद मैं आपको बताऊं, मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव है, पता नहीं रॉन्ग है राइट है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं मेरा अनुभव ये है, जितने लोगों ने मेरा चर्च छोड़ा, मेरा चर्च प्रॉस्पर हुआ। जितनों ने मेरे चर्च को छोड़ा, 60 लोगों ने एक टाइम पे छोड़ा, एक टाइम पे 60 लोग छोड़ा, मेरा चर्च फिर भी प्रॉस्पर हुआ। हम लोग छोटे भवन में थे, छोटे से वो जगह पे थे, हम लोग ने ये खरीदा। हेलो, हमारा नुकसान नहीं है, नुकसान उन्हीं का है, नुकसान उन्हीं का है। मैं श्राप नहीं दे रहा, मैं श्राप नहीं दे रहा उनको, उनका नुकसान होना चाहिए, नहीं। मैं बोलता हूं अगर प्रभु के घर में आप लगाए गए हैं और फिर भी बलवा कर रहे हैं, आप जादू टोना के समान कर रहे हैं। आपके जीवन में जादू टोना जैसे होता है वैसा आपका जीवन में होएगा। इसीलिए परमेश्वर ने लगाया आपको, परमेश्वर ने लगाया, और परमेश्वर ही खत पानी देता है, परमेश्वर ही खत पानी देता है। मैं एक चीज बोलता हूं, देखो ध्यान से सुनना, एक संडे आएंगे, 2 संडे नहीं आएंगे, या 2 संडे आएंगे और 1 संडे नहीं आएंगे, आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते, आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। अगर आप लगातार संडे आ रहे हैं, प्रभु आपको अपने वचनों से भरेगा और आप बढ़ने लगेंगे। मेरा कुछ चीज अच्छा नहीं लगता ना, आप छोड़ के जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर को हिसाब देना है। मुझे किसको हिसाब देना है? परमेश्वर को हिसाब देना है। परमेश्वर मेरे विचारों को भी पढ़ेगा, मेरे विचार क्या है वो भी पढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आपसे ज्यादा कड़क न्याय मेरा होगा, आपसे ज्यादा कड़क न्याय मेरा होगा। इसलिए मेरे को डर भाई के साथ ही करना पड़ेगा। परमेश्वर के भवन में अगर आप रोपे गए, एकदम मजबूत खड़े रहो, अड़े रहो, प्रभु आपको बढ़ाएगा ही, प्रभु आपको बढ़ाएगा, रस से भरकर आपको लहराता हुआ दिखाएगा। परमेश्वर की ये रस से भरे हुए लोग हैं और ये लहरा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये किधर लिखा है मैंने? 100 भजन संहिता 100 वर्स 4, भजन संहिता 100 वर्स 4। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। ये कहां सिखाया जाता है? प्रभु का घर में, प्रभु का घर में सिखाया जाता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के आंगन में धन्यवाद के साथ प्रवेश करे। फिर से पढ़ना बेटा। उसके फाटकों से उसके धन्यवाद, फाटकों से धन्यवाद,
और उसकी आंगनों में उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Isaiah 60 verse 21. Isaiah 60 verse 21. और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। हाँ, वे मेरे लगाए हुए परमेश्वर के लगाए हुए, मैंने नहीं लगाया आपको, परमेश्वर ने लगाया आपको, परमेश्वर ने रोपा है आपको। तो क्या होगा मालूम है? देखो, पौधे और हाँ, मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको लगाया है। उसको मालूम है। मेरे जीवन में एक भविष्यवाणी हुई थी बहुत साल पहले। सब बुझे हुए लोग तेरे कलीसिया में आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे। जो बुझ गए, जो निराश है, जो कर्जे में हैं, ऐसे लोग तेरे चर्च में आएंगे और फिर फलेंगे, फिर परमेश्वर उनको फलाएगा। मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुआ है। मैं यहां पर ऐसे ही नहीं बोल रहा, परमेश्वर ने आपको लाया यहां पर, और परमेश्वर ही आपको बढ़ोतरी देने वाला है। हाल ही में थोड़े दिन में आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगा। आपके जीवन में पैसे का बढ़ोतरी, आशीष का बढ़ोतरी, आपके जीवन में सब प्रकार का ज्ञान का बढ़ोतरी परमेश्वर देने वाला है। मैं नहीं बोल रहा यहां पर, परमेश्वर बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा। ओके, चलो निकालेंगे जॉन का किताब, उसका 12 अध्याय और 24 वचन। जॉन रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब क्या है? हेलो, क्या बोल रहा है यहां पर परमेश्वर? वो झूठ भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है? नहीं, झूठ बोलना परमेश्वर के लिए असंभव है। जब परमेश्वर मुंह खोलता है सच्ची बोलता है, लेकिन यहां पर 2 बार बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब है, अंडरलाइन करो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन कर लो, अपना जीवन में इसको अंडरलाइन कर लो। क्या लिखा है मालूम है आगे? कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक आपका हाथ में है, कुछ नहीं होगा। आपका पर्स में भी अगर आपने गेहूं का दाना रखा, नहीं होगा कुछ भी चीज। अगर आपका सेफ में, आपका क्या बोलते हैं, जहां पर लॉकर में आपने गेहूं का दाना जमा करके रख दिया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको भूमि पे डालेंगे, बोलो भूमि पे, बोलो भूमि पे, भूमि पे डालेंगे, तो देखो क्या लिखा है? भूमि में पड़कर मर नहीं जाता।
एक्चुअली सबको जिंदा रहने का है, हम सबको जिंदा रहने का है, बराबर है क्या नहीं? सबको जिंदा रहने का, लेकिन यहां पर क्या लिखा है मालूम है? जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता। यार ये अच्छा नहीं लगता यार, मरने का बात, मरने का बात मत बोलो, कुछ जीने का बात बोलेंगे तो लाइफ रहेगा, लेकिन मालूम है ये मरना ही आपका जीना है। आप अकेले जी रहे ना, अकेले नहीं जीना है। जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, क्या लिखा है? वो अकेला रहता है। वो अकेला रहता है, वो अकेला रहता है। लेकिन परंतु जब मर जाता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। हेलो, आपको फल लाना है क्या? बहुत फल लाना है। परमेश्वर की इच्छा मालूम है क्या है? फल नहीं लाना है, बहुत फल लाना है। आपका जीवन में परमेश्वर का इच्छा यह है कि आप बहुत फल लाए, उसकी महिमा होगी, फिर उसकी महिमा होगी। लेकिन क्या है मालूम है? आपको गिरकर मरना पड़ेगा, और मरना अच्छा ही नहीं लगता किसी को। यार क्या बोल रहा है यार ये पास्टर, कोई मरेगा तो जिएगा और फिर फल लाएगा। हेलो, जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, गेहूं अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है ना, उसके समान, उस गेहूं के समान और हजारों गेहूं आते हैं, हजारों गेहूं आते हैं। उस गेहूं के समान हजारों गेहूं आते हैं। इसीलिए मेरी वाइफ बोल रही थी, उसके जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। आपको मालूम है, मैं आपको एक सच बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना। चोट पहुंचा हुआ व्यक्ति चोट पहुंचाएगा लोगों को। मैं आपको फिर से बोलता हूं, आपको चोट पहुंचाए, आप दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। आपको चोट पहुंचाए, आप दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। मैं आपको एक राज का बात बोलता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुस्सा आएगा, कोई डिसीजन मत लो। जब गुस्सा आएगा ना, कोई डिसीजन मत लो। हम लोग क्या करते हैं माना, गुस्सा आएगा ना, हम लोग फोन लगाएंगे। क्या क्या तू मेरे बारे में ये बोल रही थी, तू ऐसा कर रहा था, तू वैसा कर रही थी, तू वैसा कर रहा था। हम लोग फोन लगाकर बोलेंगे, और मैं हमेशा हमेशा मेरा वाइफ को यही समझाता, बराबर है? यही समझाता, भाई गुस्सा आने पर शांत रहे, थोड़ा देर शांत रहे। शांति का बाद तू दूसरा रिएक्ट करेगा, बराबर है? शांति का बाद तू दूसरा रिएक्ट करेगा, लेकिन गुस्से में जो किया है वो गलत किया है। नहीं ब्रदर, मेरे को गुस्सा आया। हेलो, गुस्सा आया, थोड़ा शांत रहना, मन को शांत रख, मन को शांत रख। परमेश्वर ने अपनी शांति आपको दी है। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर, यीशु बोल रहा है। उस शांति को रखो ना अपने पास, थोड़ा देर शांत रहो। बहुत बार लोग मेरे को आके बोलते हैं, हाँ, लोग मेरे को आके बोलते हैं, ब्रदर वो ब्रदर ने ऐसा बोला, ब्रदर वो सिस्टर ने ऐसा किया, ब्रदर वो सिस्टर ने ऐसा किया। मैं सुनता हूं, मैं शांत रहता हूं, मैं शांत रहता हूं, एकदम रिएक्ट नहीं करता। मेरा स्वभाव बन गया है, मैं एकदम रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? जब शांत रहेंगे
उसके बाद जो डिसीजन होगा वो परफेक्ट डिसीजन। हम लोग का क्या है मालूम है? गुस्से में राइट है रॉन्ग है परमेश्वर जानता है, लेकिन गुस्से में निर्णय लिया हुआ आप गलत है, ये आज मैं बोल सकता हूं। आपको नहीं करना है ऐसा। आपको गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता। शांत रहो ना, थोड़ा देर शांत रहो। मुंह बंद रखो, 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 मुंह बंद रखो। क्योंकि डिसीजन लेने में आपको सहायता होगा। आज गड़बड़ी क्यों है मालूम है? गुस्से में हम लोग एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं। गुस्से में हम लोग एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं। बाइबल में लिखा है, जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, मरना आसान नहीं है। मरना आसान नहीं है। सबको जीना है। आज मेरे वाइफ ने ही वचन पढ़ा, बराबर? आज वचन पढ़ा, तू दीर्घायु को देखेगा, सब अच्छा होगा तेरे साथ। ये सब अच्छा लगता है हमको, लेकिन अगर गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाएगा, ये बोलेंगे ना, तो लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको मरना है, आपको मरना है। जब मरेंगे तो अकेले नहीं रहेंगे, फिर अकेले नहीं रहेंगे। इसीलिए मुंह बंद रखो ज्यादा। बाइबल में लिखा है, कम बोल ज्यादा सुन। क्या लिखा है? कम बोल ज्यादा सुन। हम लोग कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। हम लोग कम सुनते हैं, कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। आपका फायदा नहीं होने वाला चर्च, आपका फायदा नहीं होगा। आपको कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। ज्यादा अगर कम बोलेंगे तो आप लोगों को जो देखते हैं वो बोलेगा, यार ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है, इसने नहीं बोला, इसने नहीं बोला। अय्यूब का 4 दोस्त लोग था। इतना बोल रहा ना, उसको इतना छला, इतना छला, इतना छला, लेकिन एक दोस्त बाद में आया, एक व्यक्ति बाद में आया। वो बोला नहीं, लेकिन उसने क्या बोला? मैंने लास्ट में, मैंने सुना तुम्हारा सब, अब मैं तुमको बोलता हूं। सब सुनने के बाद वो न्याय पे बैठा है। कम बोलो चर्च, कम बोलो और ज्यादा सुनो। हम लोग सुनने का पहले ही बोलने का चाहते हैं कि भाई हमको आता है, ये तुम बोल रहे हो जो, हमको सब आता है। नहीं चलेगा। आपका वजह से एक व्यक्ति को ठेस पहुंचा है, आपका वजह से एक व्यक्ति को चोट पहुंचा है। हम लोग सॉरी तो नहीं बोल रहे, सॉरी नहीं बोल रहे, हम लोग जाएंगे ही नहीं उसके पास, हम लोग उसके पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग राइट है समझ रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? मैं राइट है यार, मैंने जो किया राइट है। परमेश्वर बोलता है, बेटा जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। लेकिन आगे क्या लिखा है?
जब मर जाता है जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। किसके समान दिखते हैं वो? वही गेहूं के समान जो मर गया, उसके समान ही दिखते हैं। हमारा जीवन में एक गेहूं का दाना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो रिजरेक्शन को दिखाता है कि एक यीशु मरा, आज हम लोग यीशु की तरह है। आज हम लोग नितिन की तरह नहीं है, नितिन नहीं है, हम लोग यीशु की तरह है। हम लोग यीशु की तरह है। एक यीशु मरा हमारे लिए, बहुत सा यीशु जिंदा हुआ, बहुत सा यीशु जिंदा हुआ। परमेश्वर आपका जीवन में काम कर रहा है। बोलो मेरे जीवन में काम कर रहा है। बोलो मेरे जीवन में काम कर रहा है। और जब तक उसका आना है वो करते रहेगा आपके जीवन में काम। जब तक उसका आना नहीं होगा आपके जीवन में वो हिम्मत नहीं छोड़ेगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे यार ये गया काम से, इतना दूर गया काम से। नहीं 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 नहीं, वो काम करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और करते ही रहेगा जब तक कि आपका श्वास छूटेगा। एक टाइम श्वास छूट गया ना, फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इस धरती पर ही यीशु को ग्रहण करो। इस धरती पर ही यीशु को ग्रहण करो, आप बच जाओगे। ये धरती के बाद यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। ये धरती के बाद यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। लेकिन अगर वो मर गया तो और भी फल लाता है, और भी फल लाता है। देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने, एक मिनट। यही होती। जब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो न मरे, जब तक वो न मरे जिलाया नहीं जाता, जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, अगर बोता है, यह वह है। हेलो, क्या? यह वह देह नहीं हाँ, जो उत्पन्न होने वाली है, जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है। हाँ, चाहे गेहूं का, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, किसी भी अनाज का, अगर जो बोता है जब तक वो मरता नहीं ना, तो उसके समान दिखने वाला वो उपज नहीं आता। अगर आप लोग, मैं ब्रीडिंग करता हूँ, मैं फिश का ब्रीडिंग करता हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है एक फिश जिसका एक पंख नहीं है, एक पंख नहीं है, वो बच्चा वही देगा जिसका पंख नहीं है। हेलो, मैं ब्रीडिंग करता हूं, मैंने हजारों बच्चे पैदा किए, हजारों में मैंने देखा है कि भाई जो मच्छी का पंख नहीं है वो पंख नहीं वाला बच्चा देगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम 1000 मील जाते हो और जीतते हो एक व्यक्ति को और अपने से ज्यादा दुष्ट बनाते हो उसे। हेलो,
लिखा है? लिखा है क्या? तुम लोग 1 माइल 2 माइल 3 माइल जा रहे हैं उसके लिए, और उसको जीत के लेके आके अपने से दुष्ट बनाते हैं उसको, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग ही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोलता हूं अक्षमा एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है कि भाई आपके अंदर अक्षमा है तो दूसरे के अंदर भी अक्षमा आएगा। आप जितने बच्चे लेके आएंगे आप अक्षमा वाले बच्चे लेके आएंगे। हेलो, अक्षमा वाले बच्चे, अक्षमा वाले बच्चे, अक्षमा वाले बच्चे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप अक्षमा वाले बच्चे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपका डीएनए चेंज किया है और परमेश्वर अपना डीएनए आपको दे रहा है और आप परमेश्वर के जैसा बच्चा पैदा करेंगे। आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चर करने वाला डिफेक्टिव नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं है। वो आपको ऐसा बनाएगा कि आप जब बच्चा पैदा करेंगे सही बच्चा पैदा करेंगे। आप पढ़ना। का किताब 15 कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। क्या रही? तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुर्गुण नरकियां बना देते हो। और बेटा मत्ती का किताब 23वां अध्याय 15 वचन। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे नारकीय मतलब क्या? मैंने दुष्ट, दुष्ट, अपने से ज्यादा दुष्ट बना देते हो। ये वचन लिखा है, ये वचन बाइबल का ही है। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, एक दूसरे के साथ बहुत प्रभु के प्रेम से, इसके प्रेम से मालूम है, नया आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, नया आज्ञा दे रहा है। अरे बाबा, जेनेसिस से रेवलेशन तक, जेनेसिस से मलाकी तक वो प्यार के बारे में ही बता रहा है, लेकिन नया करार में क्या बोला मालूम है? तुम एक दूसरे को अपने समान प्रेम नहीं करो, एक दूसरे को मेरे समान प्रेम करो। जो मैं करता है ना वैसा प्रेम करो, मैं जो करता है ना वैसा प्रेम करो। और वो कैसा करता है? छोड़ दो, सब छोड़ दो, आप अपने आप को रखो और आप अपने आप को सोचो वो कैसा प्रेम करता है आपके साथ। नहीं ब्रदर, वो फटका देगा ना, ऐसा देता है ना, कुछ पूछो मत, वो बात भी नहीं करता। हेलो, परमेश्वर ऐसा है? ऐसा है? नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपसे सहता है, आपको सहता है कि भाई ये व्यक्ति सुधर जाएगा, ये व्यक्ति सुधर जाएगा, ये व्यक्ति सुधर जाएगा। और परमेश्वर सहके 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 आपको सुधारने के लिए ही काम कर रहा है। नहीं परमेश्वर,
तू तो मेरे साथ जो करने का करता है, लेकिन मैं इसके साथ वैसा नहीं करेगा। इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मेरा दिल दुखाया, मैं इसका साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा। आपने दिल नहीं दुखाया, आपने परमेश्वर का दिल नहीं दुखाया। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मत ऐसा बैठ के मेरे तरफ देखो, आपने परमेश्वर का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? फिर भी परमेश्वर प्यार करता है, फिर भी परमेश्वर आपको क्षमा करता है, फिर भी परमेश्वर आपको धोता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? वही करना है, उसके समान प्रेम करना है। इसके समान? यीशु के समान, यीशु के समान। एक ही वचन याद रखना आज का, जब तक एक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो गिर जाता है तो वो बहुत सफल रहता है। हम लोग आंख बंद करेंगे, चर्च आंख बंद करेंगे।